हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं और प्रकाश के परावर्तन में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? दर्पण के बारे में। दर्पण देखिए, जो दर्पण होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है गोलीय दर्पण और एक होता है समतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि कक्षा 10 के सिलेबस में और इंटर के सिलेबस में केवल क्या दिया है? गोलीय दर्पण के बारे में दिया है, समतल दर्पण के बारे में नहीं दिया। इसलिए हम लोग केवल और केवल किसके बारे में पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण। देखिए, तो गोलीय दर्पण बनाने के लिए हम कांच का एक खोखला गोला लेते हैं। गोलीय दर्पण बनाने के लिए क्या लेंगे? कांच का एक खोखला गोला। गोला का मतलब होता है जो चारों तरफ से क्या हो? ढका हो। जैसे फुटबॉल हुई, गेंद हुई, यह सब क्या है? गोला। और वृत्त का मतलब होता है, वृत्त का मतलब केवल और केवल एक लाइन होती है जो चारों तरफ से घिरी होती है। अगर एक तार लेकर उसको मोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा? वृत्त। जबकि जो गेंद होती है या फुटबॉल होती है वह सब क्या होते हैं? गोला होते हैं। गोला का मतलब होता है ऐसा सरफेस जो चारों तरफ से क्या हो? ढका हो, उसे क्या बोलेंगे? गोला। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं गोली दर्पण। तो गोली दर्पण बनाने के लिए क्या लेते हैं? कांच का खोखला गोला। कांच का खोखला मान लीजिए और इसको मध्य से क्या कर दीजिए? काट दीजिए। जब काट देंगे जो हिस्सा मिलेगा हमें, कटा हुआ भाग जो होगा, उसमें एक दबा हुआ भाग होगा और एक उभरा हुआ भाग होगा। जैसे आप देखेंगे जब गेंद खेलते हैं तो गेंद फटती है तो गेंद में भी दो भाग होते हैं, एक दबा हुआ भाग होता है और एक क्या होता है? उभरा हुआ भाग। तो दबे हुए भाग को बोलते हैं अवतल। दबे हुए भाग को क्या बोलते हैं? अवतल। और उभरे हुए भाग को बोलते हैं उत्तल। दबे हुए भाग को बोलते हैं अवतल और उभरे हुए भाग को क्या बोलते हैं? उत्तल। तो देखिए, यह कांच का खोखला गोला है। कांच का खोखला गोला का कटा हुआ भाग है। यदि इसके उभरे भाग पर पेंट कर दिया जाए, कलई कर दिया जाए, तो उभरा हुआ भाग क्या हो गया? ढक गया। अब कौन सा भाग दिखाई दे रहा है? दबा हुआ भाग। दबा हुआ भाग का मतलब भाग कौन सा दिखाई दे रहा है? अवतल। इसलिए इस दर्पण का नाम पड़ जाता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। यदि हम दबे भाग की कलई कर दें तो अवतल दर्पण क्या हो गया? छिप गया। अब कौन दिखाई देगा? उत्तल। क्या दिखाई देगा? उत्तल। इसलिए इस दर्पण का नाम हो गया उत्तल दर्पण। देखिए, गोली दर्पण में हम दो प्रकार के दर्पण पढ़ेंगे, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। प्रकार तो बहुत होते हैं, कक्षा 12 में हम लोग पढ़ेंगे समतल उत्तल, उत्तल समतल। लेकिन हाई स्कूल में केवल इतना ही दिया है, गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब तो देखिए, अवतल दर्पण की परिभाषा क्या होगी? यदि कांच के कटे हुए भाग में से यदि उभरे हुए भाग की कलई कर दिया जाए तो बना दर्पण को बोलते हैं अवतल दर्पण। बना हुआ दर्पण क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। लेकिन यदि दबे हुए भाग की कलई कर दिया जाए तो बना दर्पण को क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। अब देखिए, इनसे संबंधित कुछ परिभाषा है। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं। मान लीजिए यह अवतल दर्पण है। यह अवतल दर्पण को मान लेते हैं M1 M2। यह उत्तल दर्पण है M1 M2। और दोनों ही क्या है? गोलीय दर्पण। दोनों ही क्या है? गोलीय दर्पण। दोनों ही क्या है? गोलीय दर्पण। अब देखिए, जैसे सभी का एक मध्य बिंदु होता है, इस मार्कर का भी एक मध्य बिंदु होगा, हमारा भी मध्य बिंदु होगा, तो इन दोनों गोलीय दर्पणों का भी क्या होगा? एक मध्य बिंदु होगा। गोलीय दर्पणों का भी क्या होगा? मध्य बिंदु होगा। इसका भी कहीं मध्य बिंदु होगा, उसी को बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव। गोलीय दर्पण के
मध्य बिंदु को, इसका एक मध्य बिंदु होगा। तो दर्पण के मध्य बिंदु को बोलते हैं ध्रुव, अंग्रेजी में कहते हैं पोल। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को बोलते हैं दर्पण का ध्रुव, इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या, पोल। इसको दिखाने का तरीका होता है केवल पी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, पी से, क्योंकि पोल की पहली अंग्रेजी क्या है, पी, इसलिए दिखाते हैं किससे, पी से। तो दर्पण के ध्रुव को दर्शाते हैं किससे जी, पी से। अब देखिए गोली दर्पण है तो किसी गोला से लिया गया होगा, किसी गोला से लिया गया होगा, तो इसका केंद्र होगा ना जी कहीं, उसी को बोलते हैं वक्रता केंद्र, उसी को बोलते हैं वक्रता केंद्र। और दिखाते हैं सी से, क्योंकि वक्रता केंद्र की अंग्रेजी होती है कर्वेचर सेंटर, कर्वेचर सेंटर, इसलिए पहला अक्षर लेते हैं सी। तो गोलीय दर्पण किससे बना है, किसी गोला से, और गोला का कहीं केंद्र होगा, उसी के केंद्र को बोलते हैं वक्रता केंद्र, दिखाते हैं सी से। तो परिभाषा कैसे बनेगी इसकी, देखिए। अब बताइए गोलीय दर्पण किससे लिया गया है, कांच के खोखला गोला से। कांच के खोखला गोला से एक कटा हुआ भाग है, तो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले से काटा गया होता है, उसी के केंद्र को बोलते हैं वक्रता केंद्र, उसी केंद्र को बोलते हैं वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले से काटा गया होता है, उसी के केंद्र को बोलते हैं वक्रता केंद्र, इसको दिखाते हैं सी से। अब देखिए वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के जो बीच की दूरी है, वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की जो दूरी है, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, दिखाते हैं आर से। वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की जो दूरी है, उसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, और दिखाते हैं आर से, दिखाते हैं आर से। अब देखिए वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव, वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली जो रेखा है, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले से काटा गया होता है, उसी के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसको दिखाते हैं आर से, इसको दिखाते हैं आर से। अब देखिए वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को, वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु का मतलब होता है यदि वक्रता त्रिज्या 10 सेमी है, वक्रता त्रिज्या यदि 10 सेमी है, तो मध्य बिंदु कहाँ पर आएगा, 5 सेंटीमीटर पर। तो वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं, या मुख्य फोकस कहते हैं, इसको दिखाते हैं कैपिटल एफ से। वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं, और इसे दिखाते हैं एफ से। अब देखिए फोकस बिंदु और दर्पण के ध्रुव, फोकस बिंदु और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, और दिखाते हैं स्मॉल एफ से। फोकस बिंदु और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, और दिखाते हैं स्मॉल एफ से। एक बार और सुनिए, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को बोलते हैं दर्पण का ध्रुव, दिखाते हैं पी से। अब गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले से काटा गया होता है, उसी के केंद्र को बोलते हैं वक्रता केंद्र, दिखाते हैं सी से। वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव, वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और दिखाते हैं आर से। अब देखिए वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव, वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को बोलते हैं मुख्य अक्ष, क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। अब देखिए वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव, वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को
बोलते हैं फोकस बिंदु। दिखाते हैं कैपिटल एफ से। फोकस बिंदु और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी, कहते हैं फोकस दूरी।